मेयर साहब काशिफ शोरो साहब जो कि यहाँ के इंतज़ामिया के रहनुमा हैं, हैदराबाद के मालिक कहलवाते हैं और वो मालिकाना हुकूक रखते हुए इस गवर्नमेंट में सियासी बसीरत भी रख रहे हैं और लोगों के साथ इतनी ज़्यादती और नाइंसाफ़ी किस लिए और क्यों हो रही है। मैंने आज देखा कि आज गुलिस्तान सज्जाद में इंक्रोचमेंट की गाड़ियाँ जो कि बड़े पुलिस की नफरी के साथ और कितने ही उनके इंक्रोचमेंट के जो अफराद थे उनके साथ मिलजुल के उन्होंने आके जैसे कि लूट मार होती है डीसी साहब के हुक्म पे आके इन्होंने क्या किया है, यहाँ के जो गरीब मिस्किन लोग हैं इंक्रोचमेंट के बहाने उन्होंने उनके ठेले गिराए, उनकी सब्जियां गिराई, उनसे यानी बदसलूकी वाला जो है किरदार अदा किया। जैसे कि मैं खुद वहाँ पे खड़ा हुआ था, लोगों ने बड़ी मिन्नतें अफसरान को और इदारे इंक्रोचमेंट के ज़िम्मेदारान को और पुलिस को की कि भाई खुदारा हम मिस्किन बंदे, हमें आप मौका दें। मैंने खुद उनको बोला कि भाई इन मिस्किनों को आप मौका दें, ये गरीब जो मिस्किन हैं, बेरोज़गार लोग हैं, अगर आप इनकी जो सब्ज़ी या ठेले उठा रहे हैं तो ये रोज़गार कैसे करेंगे, ये घरों के रेंट कैसे भरेंगे, इनकी सूरत हाल कैसे बनेगी। मैं समझता हूँ कि इसके ज़िम्मेदार जो है मेयर साहब हैं और यहाँ के डीसी साहब हैं और जो इंक्रोचमेंट में आला अफसर आए हुए हैं उन्होंने क्या किया है, पसंद और नापसंद की उन्होंने बड़ी जो है ना वहाँ पे रिक्वायरमेंट रखी हुई थी। जो उनके पसंद के लोग हैं या डीसी साहब को फ़ोन कर रहे थे, मेरे सामने ये सारी सूरत हाल होती रही। मैं उनको कहता रहा कि सर जबकि आपने इन गरीबों के ठेले उठाए, उनकी सब्जियां गिराई, उनके साथ ज्यादती की और इंक्रोचमेंट के बहाने आपने उनकी सब्जियां सारी उठा के और ठेले उठा के गाड़ी में रख दिए, लेकिन उनको कोई रहम नहीं आया। उन्होंने मुझे भी यही बोला कि आप डीसी साहब से बात करें। ये सारे पूरे सिंध की यही सूरत हाल है कि इंक्रोचमेंट वाले डीसी साहब की फ़ोन के मुताबिक उनके पहचान वाले लोगों को वो छोड़ रहे थे, उनको चीज़ें वापस कर रहे थे और मेयर साहब के जो ख़ास लोग थे या किसी पार्टी के नुमाइंदे थे या कोई ज़िम्मेदार लोग थे तो उन्होंने उनका कोई भी नुकसान नहीं किया। जैसे कि आम गरीब जो मिस्किन थे उनका ये नुकसान करते रहे, उनके सामान उठाते रहे, किसी की लकड़ियाँ उठाई, किसी के ठेले उठाए, किसी की सब्जियाँ उठाई और उनके साथ वो बदसलूकी वाला निज़ाम चलता रहा। जैसे कि मैंने खुद देखा कि वहाँ पे अवाम बहुत कच्चे था, अवाम ने मिन्नतें की कि सर ये गरीब हैं, बेरोज़गार हैं। मैं आपको और बात सुनाऊं कि वहाँ पे जो बच्चा था सब्जी वाला वो चिल्लाता रहा कि हम गरीब हैं, हम मिस्किन हैं, हमारे ठेलों को छोड़ें। हम जबकि यहाँ पे खड़े हुए हैं, जो यहाँ पे मार्केट के मालकान हैं, उनको कुछ रुपए देकर अपने बच्चों का यहाँ पे गुजर सफर करें। खुदा हमें बख्शे। यहाँ के बजाय के मेयर साहब को और डीसी साहब को, यहाँ के नौजवानों को, सिंध के नौजवानों को और मुख्तलिफ इजला के नौजवानों को रोज़गार देना चाहिए, न कि उनको बागी और बगावत पे लाना चाहिए। जैसे कि बच्चा वहाँ पे ये अल्ले तल्ले करता रहा कि मुझे आप बागी मत बनाएं, मैं हैदराबाद से चला जाऊँगा लेकिन कल को मैं क्रिमिनल बनूँगा तो मुझे क्रिमिनल बनाने वाले आप होंगे, मुझे ऐसे नहीं करें। आप हक हलाल के हम रोज़ी करते हैं, मुझे रोज़ी करने दें। लेकिन इन्होंने नहीं माना। ये मेयर साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ कि आप ये चाहते हैं कि सिंध का नौजवान है जो फिर से डाकू बने या वो किसी तंजीम से जाके मिले, वो दहशतगर्द बने? क्या चाहते हैं आप यही चाहते हैं कि सिंध का जो नौजवान है वो पढ़ लिख ना सके, वो रोज़गार ना करे, उनके वसाइल आपका हुकूमत, सिंध हुकूमत और मेयर साहब और डीसी साहब की जिम्मेदारी बनती है कि ये लोगों को रिलीफ दें, नौजवानों को रिलीफ दें, एजुकेशन को बेहतर बनाए, उनके रोज़गार को बेहतर बनाए और उनकी जो इंक्रोचमेंट है उसमें लोगों को रिलीफ दिया जाए। जो मिस्किन है, जिनकी पहुंच नहीं है, उनके साथ आप जुल्म कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं और लोगों को हिरास दे रहे हैं कि भाई आप जो है जाके मसलन के डाकू बने। सिंध के अंदर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये किरदार है, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अपने ही लोगों को
بے روزگار کرنا، اپنے لوگوں پہ تشدد کرنا، اپنے ہی لوگوں سے روزگار چھیننا، اپنے ہی لوگوں سے تعلیم چھیننا، اپنے ہی لوگوں سے وسائل چھیننا، اپنے ہی لوگوں کو وسائل ہوتے ہوئے بے وسائل کر دینا۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ سندھ حکومت اور یہاں کے میئر اور ڈی سی کی اصلیت ہے، جو کہ وہ عوام کے سامنے وہ خود کو اچھا ثابت کر رہے ہیں کہ ہم لوگ دیکھیں آپ حیدرآباد والوں کو نہیں، یہ پورے سندھ کی ایسی صورتحال ہے، وہ لاڑکانہ ہو، نواب شاہ ہو، سکھر ہو، روڑی ہو، یہاں کے خود حیدرآباد ہو یا کہ کراچی ہو۔ میں یہی چاہوں گا کہ آپ عوام کا ساتھ دیں اور مسکین نوجوانوں کا ساتھ دیں، اور جو یہاں پہ حقوق رکھتے ہیں، جو حقیقی وارث ہیں، ان کا حق بنتا ہے کہ انہیں ریاست روزگار دے، ان کو علم دے، ان کو شعور دے۔ اللہ حافظ، بڑی مہربانی۔